अब मुझे ये बता, लेकिन ये तेरे सफेद कितने हो गए बाल भाई, क्या हो गया? क्या पहन लूं? लेकिन भटी हुआ क्या वैसे? ये भैया धूप में सफेद किए हैं। भटी तो इतना बूढ़ा कैसे हो गया भाई? भाई मैंने व्हाइट करवाए हैं, समझे? हाँ, चल। जो लोग काले करा सकते हैं तो व्हाइट नहीं करा। नहीं। भाटिया जी, आपसे बात करके एक बार फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब ये बताओ मुझे, मतलब शुरुआत वैसे ऐसी दुखती हुई रग पे करता हूँ, कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार इतने मैंने रन बनाए, इतनी मैंने विकेट ली, इतना मैंने अच्छा किया, लेकिन यार कभी इंडिया कैप के आसपास नहीं पहुंच पाया, खेल नहीं पाया। सो डू यू हैव अ रिग्रेट कि यार ये ठीक नहीं हुआ? पहले तो मैं यार रुमाल लेकर आऊं और मैं अपने आंसू पोंछूं जब तूने दुखती रग पे हाथ रख ही दिया है। हाँ। पर आकाश देखो, ऐसा है कि इसमें मैं अपने आप को अनलकी समझूं या फिर मैं ये समझूं कि शायद इंडिया का लक नहीं था कि मैं नहीं खेला, तो मैं ये कह सकता हूं। आकाश, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे मैं इंडिया के लिए खेल सकता था उस टाइम पे मेरी रिक्वायरमेंट इंडिया को नहीं थी, ठीक है। अगर मैं रिग्रेट्स लेके आगे बढ़ूंगा तो लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि जो खेले वो मेरे से बेटर थे, बड़ा साफ सी बात है। जो खेले मेरे से बेटर थे, और जब मेरे को खेलने का मौका मिला इंडिया नहीं आईपीएल खेलने का, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि मैं उस कैलिबर का था और मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी। एज अ बैट्समैन नहीं, क्योंकि बैटिंग में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी ऊपर मिली नहीं, बट हाँ येस एज अ बॉलर। तो अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती एज एन ऑलराउंडर इंडियन टीम में तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा कर सकता था, बट वो था वाली बात अब जा चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिग्रेट्स लेके कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ने में ही भलाई है। आईपीएल 10 साल खेले रजत, खेलता भी गया और अच्छा भी करता गया, मोर एज अ बॉलर लेस एज अ बैट्समैन, क्योंकि बैटिंग उतनी आती नहीं थी। तो कभी ये लगा कि यार मतलब टी20 में तो मौका मिल ही सकता है ना, अगर टेस्ट वनडे की बात चलो छोड़ दी, लेकिन टी20 में तो आईपीएल की परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो फिर व्हाई नॉट इन लाइक टी20 क्रिकेट? आकाश, एक बार ऐसा हुआ था कि 30 प्रोबेबल में नाम आया था मेरे ख्याल से, जब बांग्लादेश में वर्ल्ड कप था शायद, और उस टाइम 14 समथिंग लाइक दैट। हाँ, मेरे ख्याल से उस टाइम पे मैं केकेआर के लिए मैंने अच्छा किया था, वो वाला साल था शायद, और मेरा नाम आया था और मेरे को ऐसा लगा यार 30 प्रोबेबल में नाम आ गया। और उससे थोड़ा टाइम पहले जोन की टीम अनाउंस हुई थी और उसमें नाम नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगा यार 30 प्रोबेबल में नाम आ गया बट जोन की टीम में नाम नहीं आया। चलो शायद हो सकता है कि किसी और वे में, और मेरे को शायद हो सकता है कि चांस मिल जाए। और इरफान पठान भी मेरे ख्याल से उस टाइम पे इंजर्ड थे। और पहली तो चीज़ यार, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ना ही मैं ये कंपेयर करता हूँ कि मैं इरफान पठान से अच्छा था या वो था, बट उस टाइम पे थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर जगी थी, या तो डालते ही नहीं, जब उन्होंने जगाई उसके बाद फिर वही था कि ना कोई कैंप लगा ना कुछ लगा, और फिर बाद में पता चला कि मैं नहीं हूँ। बट ठीक है यार, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मेरे को था कि यार क्रिकेट खेलने को मिल रही है, आईपीएल खेलने को मिल रहा है, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो 10 साल खेला हूँ डोमेस्टिक। वो क्रिकेटर जो डोमेस्टिक क्रिकेटर है जो 10 साल खेला है, ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट खेले हैं आईपीएल की, और उसके बाद वो इंडिया भी खेल गया और उसके बाद आईपीएल भी छूट गई, बट मैं कंसिस्टेंटली 10 साल खेला हूँ, इसकी सेटिस्फैक्शन मुझे है। कभी सेलेक्टर ने आके बताया कि भाई तुम्हें 30 में क्यों रखा है मैंने, तुम्हें 15 में क्यों नाम नहीं आया, ये हमने कैंप ही नहीं लगाया एंड ऑल ऑफ दैट? कभी सेलेक्टर ने आके कभी कुछ बताया? आकाश, सिलेक्टर क्या बताते? जो सिलेक्टर मुझे जोन के लिए पिक नहीं किया तो वो 2020 के लिए पिक कर लिया, तो वो क्या बताते? मुझे नहीं लगता कि उसी सिलेक्टर ने पिक किया हो या नहीं किया, ये किसी और सिलेक्टर की मेरे ख्याल से वो थी, या फिर हो सकता है उस टाइम पे एमएस धोनी वो थे तो उन्होंने शायद रिकमेंड किया होगा कि भाई इनको 30 प्रोबेबल में डालो। तो जो सिलेक्टर मुझे जोन में नहीं पिक कर रहा था, और वो फिर आके मेरे सामने ये क्या बोलेगा कि मैंने आपको 30 के लिए पिक किया बट जोन के लिए पिक नहीं किया, क्योंकि मैच क्लैश कर रहे थे। वर्ल्ड टी20 और जोन के मैच क्लैश कर रहे थे। रजत, कभी, क्योंकि आजकल एक ये बड़ा टॉपिक गर्म है, वो ये कि जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स नहीं है, जो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे, तो उनको ना बाहर की लीग्स में खेलने का मौका दिया जाए। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? आपको लगता है अगर आपके टाइम में हुआ होता तो शायद वो जो 1 2 4 लीग इधर उधर हो रही थी उसमें मौका मिल जाता शायद? आकाश, अभी भी मेरा टाइम चल रहा है। अगर ये बाल से दिख रहा है। देखिए, बाल काले भी पहले भी मैं कराता था,
अब तो मैं सफ़ेद अब तो मैंने सफ़ेद कराए हुए हैं। अब ऐसा है आकाश, मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर आप रिटायर होके बाहर की लीग खेल सकते हैं और आपके पास एक ऐसा मौका है कि आप खेल सकते हैं, तो क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो आईपीएल सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं और रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्टैंड ये है कि अगर बोर्ड से आप रिटायर हो जाएं, उसके बाद आपको बोर्ड अलाउ कर सकता है और कर देगा कि आप बाहर की लीग खेल सकते हैं, तो मेरा स्टैंड उस चीज़ पे है, रेदर देन ये कि आप इस चीज़ को लेके क्रिप करेंगे यार नहीं यार मेरे को आईपीएल भी खेलना और बाहर की लीग भी खेलना है, बोर्ड कभी आपको अलाउ नहीं करेगा। बहुत सारे साल आप रणजी खेले और कई कई जगह से आपने कई स्टेट्स के स्ट्रक्चर देखा। दिल्ली के लिए बहुत लंबे समय तक खेले, अच्छा भी किया, फिर उत्तराखंड भी गए, फिर आप राजस्थान भी गए। जब आपने इतने साल रणजी ट्रॉफी खेली, रजत कभी ऐसा एहसास हुआ कि यार पहले ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेटर था, या अभी भी वो डाइल्यूशन के बाद भी स्टैंडर्ड अच्छा है? डू यू फील कि कुछ बदलाव आया है? क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई है, मतलब 27 से 37 टीमें हो गई हैं, शायद 40 भी हो गई, पता नहीं, पर क्या क्वालिटी उतनी मेंटेन हो रही है, या फिर फर्स्ट क्लास रन्स की अब उतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले होती थी? आकाश सच्ची बताऊं तो मुझे एक चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव लगा है, वो ये कि स्पिनर्स की जो क्वालिटी जो पहले थी वो जैसे जैसे मैं खेलता गया डोमेस्टिक क्रिकेट, बाद में मुझे देखने को कम मिली। दूसरी चीज़ की क्वालिटी इसलिए भी थोड़ी सी नीचे हो गई क्योंकि बाद में जब ये जो 8-9 टीमें जो जुड़ गई, वहाँ पे कई टीमें की क्वालिटी बहुत पुअर है। बट उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि पहले जब हम जोन वाइज खेलते थे मैचेस, तब उस टाइम पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर आप ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे भी उन कुछ टीमों की क्वालिटी बहुत पुअर होती थी। बट अब वो टीमें अपनी अगर आप उनकी देखेंगे, उनकी टीमों ने बहुत इंप्रूव किया। तो ये शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। बट हाँ, ये ज़रूर है, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है और इसलिए रन बनाना थोड़ा सा आसान हो गया है। ऐसा नहीं लगता रजत की बात ठीक है कि मतलब J&K, हिमाचल एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन अगर आपकी अंडर 16, अंडर 19 वो वाला स्ट्रक्चर तैयार ऑलरेडी नहीं है, तो फिर रणजी ट्रॉफी स्ट्रेट अवे एक नई टीम को देना तो फिर बिल्कुल प्रोफेशनल के ऊपर हो जाता है। 3 अच्छे प्रोफेशनल लाओ, थोड़ा सा बैक अंडर द टेबल कोई और प्रोफेशनल ले आओ जो प्रोफेशनल ना हो, डोमिसाइल बनवाओ उनका। ऐसा भी किया 1-2 स्टेट्स ने, बाद में बैन भी हुई। तो उसके चलते मतलब रणजी ट्रॉफी लेवल पे यू आर डिपेंडेंट ऑन पीपल फ्रॉम आउटसाइड एंड नॉट योर ओन होम ग्रोन टैलेंट। तो ये बात लगती है क्या? आकाश देखिए, इन टीमों को प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैंने ये देखा है कि वहाँ के क्रिकेटर्स जो हैं वो रिलाई करते हैं कि प्रोफेशनल्स क्या करते हैं। और मैं जब उत्तराखंड के लिए लास्ट सीज़न खेला हूँ, उत्तराखंड की तो फिर भी क्रिकेट इतनी अच्छी क्योंकि वहाँ के लोकल टूर्नामेंट्स बहुत होते हैं। बट कुछ ऐसी टीमें थी जो वनडे में बिना प्रोफेशनल के खेल रही थी, और मैं सच्ची बता रहा हूँ आकाश, क्लब लेवल का भी स्टैंडर्ड उनसे ऊपर होगा। देखिए, ये बात कहते हुए मुझे दिक्कत नहीं होती है क्योंकि मैंने ये देखा है। बट उसके बाद जब वो रणजी ट्रॉफी में खेले, 3 प्रोफेशनल के साथ खेले, तब उनका बिल्कुल ही अलग ही दिख रहा था। उस टीम का बिहेवियर, खेलने का वो पॉजिटिव चीज़ दिख रही थी कि हाँ यार नहीं, हम मैच जीत सकते हैं, क्योंकि उनके जो प्रोफेशनल्स थे वो रन बना रहे थे, विकेटें ले रहे थे। तो फिर वो जैसे इंग्लैंड में अगर आप खेले होंगे क्रिकेट, तो कई बार आपको ये लगता है ना कि आप प्रोफेशनल और प्रोफेशनल का वो मैच चल रहा है, तो फिर वही चल रहा था नीचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको प्रोफेशनल की ज़रूरत है और प्रोफेशनल ज़रूर जाने चाहिए और वहाँ पे खेलने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स को एक लाइफ सी मिल जाएगी। आफ्टर क्रिकेट नाउ, बट ऑब्वियसली यू हैव रिटायर्ड एंड नाउ यू आर नॉट प्लेइंग एनी मोर। हालांकि आप कह रहे हो कि खेल सकते हो, आप फिट लग रहे हो वैसे, तो अब करते क्या हो? सो यू आर ऑब्वियसली यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन इंजरी ट्रेनिंग, द राइट मेथड्स। क्या लगता है कि हमारे जो लोग कितने सारे इंजर्ड हो रहे हैं, इसमें कोई ट्रेनिंग की गलती है या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की गलती है या फिर कोई एक्शन ही गलत है? क्या लग रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं जो इतने इंजर्ड हुए? बुमराह इंजर्ड, हार्दिक इंजर्ड, भुवी इंजर्ड, दीपक चार इंजर्ड, नवदीप सैनी इंजर्ड, मतलब 1-2 नाम भूल गया हूँगा, सारे इंजर्ड। देखिए आकाश, ये अब से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। और जब मैं क्रिकेट खेलता था तब मैं भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता था। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब क्रिकेट का एंड हो रहा होगा तब मैं कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेनिंग का कुछ पार्ट ज़रूर करूँगा। तब मैंने ट्रेनिंग करने के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी का देखा और मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। उसका रीज़न ये है नहीं लगी क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वो मेथड्स हम अपना के वो चीज़ कर रहे थे। फिर मैंने फंक्शनल पैटर्न्स करके एक यूएस में थी जो कंपनी है, मैंने उससे कोर्स किया
बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट, इस टाइम पे ट्रेनिंग के मामले में हमारे पास बायोमैकेनिक्स मतलब जो किसी के मैकेनिक्स ठीक करता हो कोई भी नहीं है इंडिया के अंदर, सिर्फ 2 हैं, एक मैं हूँ, एक और एक बॉम्बे में एक लड़का है। तो उससे क्या है कि आपकी इंजरीज वो इसलिए होती है क्योंकि आपका ट्रेनिंग का जो मेथड है वो आपके स्पोर्ट से रिलेट नहीं करता। जो मूवमेंट्स आप क्रिकेट में जनरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई वेट उठाते हैं तो वेट को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं तो हम वर्टिकल स्ट्रेंथ गेन करते हैं, बट ग्राउंड में हमें हॉरिजॉन्टल भागना होता है, तो वो वाली स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है रेदर देन वर्टिकल स्ट्रेंथ की। फिर उसके बाद रोटेशन है, जैसे अगर मैं आपको छक्का मारने के लिए बोलूं तो आप बिना रोटेट के ये छक्का नहीं मार सकते। बॉलिंग करने को बोलूं बिना रोटेशन के आप बॉल नहीं डाल सकते। थ्रो मारने को बोलूं बिना रोटेशन के आप थ्रो नहीं फेंक सकते। तो उसके लिए हमें एक ट्रांसवर्स प्लेन में एक प्लेन ऑफ मोशन होता है, उसमें काम करना होता है, और वो हम करते ही नहीं है। इंडियन टीम के जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं वो उस मोशन में काम नहीं करते हैं क्योंकि किसी को आता ही नहीं है कि कैसे कराना है। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो उन चीज़ों को मुझे कवर करना था और मुझे ये डिसाइड मैंने ये किया कि मैं वो कोई ऐसी चीज़ करूंगा, और इसलिए मैंने ह्यूमन बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट का कोर्स किया ट्रेनिंग में, और अब मैं उसको कंटिन्यू करते जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इंप्रूव करता जाऊंगा। अच्छा, टू मेक इट मतलब ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड, मतलब क्योंकि जो सुन रहा है जो देख रहा है उसके लिए भी, मतलब हम बेंच प्रेस मारते हैं तो हम अपना बेंच पे बैठे हमने बेंच प्रेस मार ली, फिर हमने यहाँ कंधे पे वजन रखा और हमने सिटअप वो करके क्या कहते हैं हमने वो स्क्वाट्स मार लिए। तो अब ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब ताकत वाकत आती है, अच्छी चेस्ट वेस्ट अच्छी बन जाती है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये वाली जो एक्सरसाइज हैं ये मेरे क्रिकेट में कोई काम आने वाली है नहीं मेजरली, क्योंकि ये मेरी क्रिकेट की मूवमेंट से रिलेट नहीं करती। इज दैट करेक्ट? यस आकाश, इसके बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगर आप बेंच प्रेस लीजिए, बेंच प्रेस में क्या होता है कि आपकी नीचे वाली मसल्स क्या कर रही होती है, नहीं स्टैग्नेंट होती है। बट जब आप ग्राउंड में भागते हैं, क्या आपकी कोई भी ऐसी मसल होती है कि जो काम नहीं कर रही होती? सब मसल्स काम करती हैं, आप ऊपर से। तो आपकी एक्सरसाइजेस उस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी ईच एंड एवरी मसल जो चेन में बंधी हुई है। आकाश, ऐसे क्या है कि हमारी जो बॉडी की जो मेरिडियंस है, जो रन होते हैं, वो बहुत तरीके से रन होते हैं, बहुत सारी लाइंस है, और उन लाइंस में हम मूव करते हैं, उन लाइंस में हमारी मोशंस बनती हैं। तो हमें अगर एक्सरसाइजेस करनी है तो सारी मसल्स का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जो इन एक्सरसाइजेस में नहीं है। तो जो जिम में जो सिखाते हैं, जो कराते हैं, वो नहीं है। लेकिन जैसे कि आप स्क्वाट्स की बात करते हैं, स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है, सब करते हैं, बट आप मुझे बताइए विकेट कीपर के अलावा कौन सा बैट्समैन या कौन सा बॉलर स्क्वाट करता है फील्ड के अंदर? नहीं। शॉर्ट लेग में थोड़ा सा करता था, पर इतना नहीं। एग्जैक्टली। बट जो भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्क्वाट के पे देखिए, अगर स्क्वाट की अगर आप क्वांटिटी देखेंगे वो सिर्फ 5% या 10% ही दिखेंगी, बट हमारे यहाँ पे स्क्वाट पे इतनी ज्यादा मेहनत दी जाती है, कहने की बात नहीं। अरे भाई, रोटेशन पे भी तो मेहनत करो, रोटेट आपको करना है, आप रोटेशन वाली एक्सरसाइज करते ही नहीं। और खासकर पुली पे, मैं अभी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के जिम में गया था, बहुत जबरदस्त जिम था, बट पुली पे कपड़े टंगे हुए थे, ये सब चीज, क्योंकि पुली को यूज करना आता ही नहीं है किसी को। तो बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं हमारे यहाँ पे, ट्रेडिशनल लिफ्टिंग में बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो क्या इस वजह से इंजरीज होती हैं रजत? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मतलब टॉप क्वालिटी नंबर 1 एथलीट्स की बात कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर ऑलमोस्ट माना जाता है, हार्दिक पांड्या इंडिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, भुवनेश्वर कुमार, चाहे फिर वो दीपक चाहर हो जाए। और अगर इतनी इंजरीज से ये अगर जूझते रहेंगे तो फिर मतलब कितनी भी आपकी बेंच स्ट्रेंथ तो काम होने वाला नहीं है। तो डू यू थिंक कि इनकी ट्रेनिंग में या इनके एक्शंस में कुछ इशू है, या ट्रेनिंग में जो वो कह रहे हैं बैलेंस सही नहीं है? आकाश, एक्शन में इनके कोई भी ऐसा इशू ऐसा नहीं है। देखिए, एक्शन आप बचपन से आप उसी एक्शन से बॉल डाल रहे हैं। अगर आप जसप्रीत बुमराह को बोलेंगे यार अपना एक्शन थोड़ा सा सही कर लो, नहीं, आशीष नेहरा इतने टाइम तक इस एक्शन से बॉल डालते रहे, बट एग्जैक्टली। तो मेरा ये कहना है कि आप एक्शन के पीछे ज्यादा मत भागिए, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर आपके मैकेनिक्स ठीक हो जाएंगे, अगर आप ट्रेनिंग में आप कोई भी हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेनर नहीं है जो आपके मैकेनिक्स ठीक करके आपको ट्रेनिंग करा सके, ठीक है? ट्रेनिंग में मूवमेंट्स होती हैं, ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें, और सबसे बड़ी बात है ट्रेडिशनल लिफ्टिंग में आपकी स्पाइन धीरे धीरे कंप्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी आपको हमेशा नीचे खींचती है और ऑलरेडी आप कंप्रेस होते चले जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब वो चीज जुड़ती हैं तो आपको दिखता है कि बहुत सारे फ्लॉज आ जाते हैं। कभी किसी से बात हुई इस बारे में कि मतलब करंट क्रिकेटर से या फिर फॉर्मर क्रिकेटर से जो टीम्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और कोई कहे यार कि यार बात रजत तू ठीक कह रहा है यार, क्यों नहीं तू इंडियन टीम के साथ जुड़ जा, क्यों नहीं एनसीए में आ जा? कभी राहुल द्रविड़ से बात हुई इस बारे में? देखिए, मेरी किसी से बात हुई नहीं, क्योंकि कभी भी देखिए मैं आकाश सीधी सी बात कहूँ, कुआं उठ के कभी किसी के पास नहीं जाता, लोग कुएं के पास आते हैं। मैंने अपने आप किसी से कोई पैसे ना किसी को बोला स्पॉन्सर करो मुझे, मैं ये कोर्स करूंगा, बहुत एक्सपेंसिव कोर्स था, मैंने किया, मैंने नॉलेज गेन की है, बट उस चीज़ को जानने के लिए दे हैव टू कॉल मी।
मैंने बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर करने की कोशिश की कि ये लोग जानते हैं कि मैं कोर्स करके आ रहा हूँ, बट उनको वही मेथड पसंद है, वही तरीका पसंद है। आज की डेट में भी ये वही ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं आज भी बता रहा हूँ कि जब ये क्रिकेट खेलना स्टार्ट करेंगे तो इनकी इंजरीज के ग्राफ फिर से ऊपर जाएंगे, ये रुक नहीं सकते। ऑलरेडी हम इतना रेस्ट कर चुके हैं, बट उस रेस्ट पीरियड में हमारी ट्रेनिंग मेथड ऐसे हुए हैं कि ओवरलोडेड पैटर्न हमने बॉडी में क्रिएट किया है, और जब ग्राउंड में हम जाएंगे वो उससे रिलेट नहीं करेगा, हमारी मूवमेंट्स रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। ट्रेनिंग में अगर आपने वो मूवमेंट्स नहीं की हैं तो आप ग्राउंड में जाके आप वो मूवमेंट करोगे तो आप 101% आपको दिक्कत आने वाली है, और वही होगा। चलो इस इंजरी मैनेजमेंट से थोड़ा सा हटकर चलते हैं। योर टाइम इन दी आईपीएल यू प्लेड अंडर अ लॉट ऑफ कैप्टन्स रजत। मतलब दिल्ली की भी देख लो, पहले तो दिल्ली में देख लो, वीरेंद्र सहवाग भी था, गौतम गंभीर भी था, आप खुद भी कप्तान थे। जब मैं कप्तान था तो भी बाय डिफॉल्ट आप कप्तान थे। फिर क्या कहते हैं, मिथुन मनास भी था, बट देन महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, इतने सारे कैप्टन्स के अंदर आप खेले हो। सबसे बढ़िया कैप्टन कौन सा लगा? सबसे बढ़िया कैप्टन मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। गौतम गंभीर इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर को ये पता था कि मुझे कैसे यूज़ करना है। ओके। देखिए, मेरे जैसे एबिलिटी का बंदा, अगर कोई बंदा नॉर्मली इंडिया के बाहर से आके देखेगा, वो कहेगा वेरी स्लो बॉलर, नो चांस, इसको तो वो तो खिलाएगा ही नहीं। और यही दिक्कत आती थी जब स्टीव स्मिथ का कप्तान होता था, तो वो आते ही उसको दिखता था, अरे ओहो नहीं, वो भरोसा ही नहीं करता था। 1 ओवर दे दिया, 2 ओवर दे दिया, उसके बाद नहीं। बट गौतम गंभीर की खास बात क्या थी कि वो देखता हुआ आता था रणजी ट्रॉफी से, आईपीएल में, तो वो उसको आइडिया बहुत था कि कैसे यूज़ करना है, और उसको एक भरोसा था, और उस भरोसे की वजह से वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था कि कप्तान मेरे पीछे खड़ा है। तो स्टीव स्मिथ की क्या सिर्फ यही कमजोरी थी कि भाई क्योंकि इतने दिनों से देखा नहीं था तो वो पहचान नहीं पाया, और ऑस्ट्रेलिया का साथ तेज होना चाहिए टाइप, या फिर वो लैंग्वेज का भी एक बैरियर रहता है कि रजत भाटिया वो तो कैसे बात करनी है, या कोई और दूसरा लड़का है जो इंग्लिश समझता ही नहीं है, उसको कैसे बात करनी है? क्या ऐसा भी कुछ हुआ? आकाश, ऐसा था कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मैं और प्रवीण तांबे जब राजस्थान रॉयल के लिए खेलते थे, तब वो कप्तान बने 1 साल के लिए। उससे पहले शेन वॉटसन कप्तान था, बट उनके साथ इतनी दिक्कत आई नहीं थी। बट जब स्टीव स्मिथ कप्तान हुआ तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं उनको डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में नहीं पता है। जब वो किसी को बॉलिंग देते भी थे, उसके ओवर्स कंप्लीट ही नहीं कराते थे, चाहे वो मार खा रहा है या नहीं खा रहा है। फिर उसके बाद एक सेट ऑफ रूल्स होते थे उनके कि हाँ यार, ये वो ही नंबर 3 जाएंगे बैटिंग करने। उनका ये कभी भी नहीं होता था कि यार चलो 70 पे टीम आउट हो गई, आज मैं किसी और को नीचे से ट्राई कर लूँ, कोई नहीं। बट वहीं MS धोनी की कप्तानी जब मैंने राइजिंग पुणे जायंट में देखी, जो पहले साल थी, हालांकि हम क्वालिफाई नहीं किए थे और शायद हम डाउन द टेबल थे, बट उनकी कप्तानी में बहुत डिफरेंस था। उनको हर डोमेस्टिक प्लेयर के बारे में पता होता है, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कप्तान को डोमेस्टिक के बारे में ज़्यादा पता होता है। जो फॉरेन प्लेयर आते हैं ना, उसको सिर्फ 3 प्लेयर के बारे में पता होता है, वो बाकी 3 प्लेयर होते हैं फॉरेन प्लेयर जो खेल रहे होते हैं टीम में। वेल, सो गौतम गंभीर यू विल रेट हिम राइट एट द टॉप, और धोनी वाज आल्सो गुड, लेकिन स्टीव स्मिथ आपको ज़्यादा पसंद आया नहीं। और मेरी कप्तानी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आप कप्तान थे? भूल गया तू? देखिए, ऐसा होता है आकाश, कॉन्फिडेंस हर कप्तान को तभी आता है जब उसको ये दिखता है कि उसका प्लेयर परफॉर्म करना जानता है। अगर आप भी कप्तान बने हैं, आपने बॉल मेरे हाथ में थमाई होगी, तभी दी होगी यार, ठीक है यार रजत भाटिया निकाल लेगा, किसी से निकल नहीं रही विकेट, तभी दी होगी ना। तो यही होता है कि आपकी बारी में भी अगर आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस था, तभी तो आप मुझे खिलाते थे। अरे रजत भाटिया से बढ़िया प्लेयर हुआ नहीं कोई दिल्ली में। वाह, तालियां। और मेरी बारी में जब मैं कप्तान था, मैं तो आपको साफ बोलता था कि भाई आकाश, स्लिप में चाहे आप 100 कैच छोड़ दे, बट स्लिप में आप ही खड़े होंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे पता था आप पकड़ लेंगे। सही बात है। चलो, फैंटास्टिक, वंडरफुल टॉकिंग टू यू रजत, सो थैंक यू सो मच। और अभी आप बालों पे दोबारा रंग और लगा लीजिए सफेद, क्योंकि थोड़े से बाल काले रह गए हैं। मैं कटवा ही लेता हूँ, शायद हो सकता है नीचे से काले। कटवाना थोड़ा खतरे का काम है, तो इसलिए आप खुद ही वो बाकी सफेद कर लें। नहीं कटवाऊंगा तो मैं अपनी वाइफ से कटवाऊंगा ना, मैं बाहर थोड़ी जाऊंगा। वेरी गुड। नेहा को नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ब्रदर।